सनातनी शांति। अमृत वेला और संध्या काल में आप सभी का दिव्य दैवी क्वालिटी की आत्माओं का कमेंट्री क्लास में स्वागत है। आज जो अद्भुत बनियन टी चैतन्य कल्प वृक्ष की जड़ में माता पिता बाप दादा के साथ संगम पर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग पर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी आत्माओं का स्वागत है। आप सभी दिव्य आत्माएं, दैवी क्वालिटी की आत्माएं, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, अंगुलियों पर गिनी चुनी जाने वाली आत्माएं हैं। इस छोटा सा लिप युग धर्माऊ युग रुंग वर्ष के रूप में मिला हुआ है। तुम बच्चों को मिला हुआ है, आज्ञाकारी बच्चों को मिला हुआ है, जो प्रतिदिन बाप के द्वारा मिली हुई आज्ञा रेगुलर पंक्चुअल होकर रहना है। अगर क्लास मेडिटेशन क्लास मिस होता है तो भोजन नहीं करना, भोजन भी नहीं करना, सजा देना अपने आप को। अगर आत्मा का भोजन अच्छा नहीं लगा तो शरीर का भोजन कैसे अच्छा लगेगा। इस शरीर में प्रथम स्थान तो परम पिता परमात्मा और आत्मा का है ना। इस दिव्य अलौकिक ज्ञान से ही तो व्यर्थ समाप्त होंगे, नेगेटिव समाप्त होंगे। रावण के वंश के लंबे समय के जो संस्कार हैं वो सब भय के भूत भागेंगे। शरीर रूपी रथ घर मंदिर जैसे स्वच्छ होगा, तभी तो दैवी गुण और शक्तियों का निवास होगा, वास होगा। और उस मंदिर में माता पिता परमेश्वर परमेश्वरी का स्वर, जो हम पवित्र आत्माओं के लिए, चाहे वो ज्वाला रूप हो, काली रूप हो, गौरी रूप हो, शीतला रूप हो, गायत्री स्वरूप हो, सरस्वती स्वरूप हो,
सभी विराट रूप स्वीकार करना है। स्वीकार करने वाली वो आत्माएं हैं, क्योंकि वो ड्रामा के राज को जानती हैं कि ये वाणी क्यों चली, क्यों चल रही है, किसके लिए चल रही है, किसके लिए चलने वाली है। धीरे धीरे यज्ञ रक्षक ब्रह्मा बस से आत्माएं जान जाती हैं, अनुभवी होती जाती हैं, क्योंकि जड़ से जुड़ी हुई है, जड़ मजबूत है। बाप दादा ने अनेक बार इशारा किया, मुरली 2 बार 4 बार 10 बार सुनो, उसके अलावा किसी से नहीं सुनो, किसी का भी नहीं सुनो। नहीं तो अगर इस आज्ञा का उल्लंघन किए तो लंघन पड़ जाएगा। लंघन जानते हैं ना, सर दर्द शुरू हो जाता है, पांव दर्द शुरू हो जाता है, अचानक बॉडी में बहुत सारे कमजोरी दिखाई देने लगती है। कहते हैं क्या हुआ, छिलक पड़ गया, तो लंघन पड़ा हुआ होगा। तो टोटका से ठीक करते हैं, झटका मारते हैं। तो इन सब टोटका में जाना ही ना पड़े, लंघन पड़े ही ना, उल्लंघन करे ही ना, श्रीमत श्रेष्ठ मत में बंध के रहें, मनमत परमत चलाए ही ना, सिर्फ चलें। आत्मा को प्रतिदिन का शक्तिशाली भोजन आत्मा को देना है। जो राम रसोईया में अनसुईया माँ के द्वारा जो भोजन मिल रहा है, अमृत वेला और संध्या काल में पवित्र मन से, स्वच्छ मन से वही ग्रहण करें। बस एक माता पिता और मैं और अनन्य भाई बहन, 7 संबंधों में बंध के रहें। एक बाप के श्रीमत में वो सभी संबंध आ जाते हैं। इस समता का बंधन, समानता का बंधन, श्रीमत का बंधन सुखदाई बंधन है। जन्म जन्मांतर के लिए सुख और शांति की प्रारब्ध मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तभी अनेक परिस्थितियों के बीच भी हम सभी बच्चे संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। चेक करिए, अगर नहीं है तो अपनी दृष्टि वृत्ति का ही कसूर होगा, क्योंकि अगर इस पढ़ाई से नंबरवार पावरफुल आत्माएं, पावरफुल ग्रुप, 1 नंबर ग्रुप, 1 नंबर में जाने वाला ग्रुप, जो नंबर 1 माता पिता के द्वारा बनाया गया, बाप दादा ने बनाया, ये चैतन्य फूलों का गुलदस्ता
तो उस पढ़ाई पर, उसकी पालना पर, उसकी व्यवस्था पर हम अंगुली नहीं उठा सकते कि हमारी अवस्था तो ऐसी क्यों नहीं बन रही है। क्योंकि आप ईमानदारी से परहेज नहीं कर रहे हैं। आप सभी को ये पता होगा, जब भी कोई बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को छुपाते नहीं हैं, छुपा नहीं रहे हैं। एक ईमानदारी चलो दिखाया, लेकिन दूसरी आज्ञाकारी के बाद वफादार नहीं रहे। अर्थात जो परहेज बताया गया था उस दवा के साथ, समय का जो हम मेंटेन करते हैं रेगुलर पंक्चुअल, तो उसके साथ साथ एक तो फॉलो किया, दूसरा परहेज नहीं करते हैं। जब हम परहेज करते हैं तो दवा पूर्ण रीति से कार्य करता है, अर्थात उसका पूरा लाभ, भरपूर लाभ मिलता है। और लोभ की वृत्ति उस योग से, उस प्रयोग से नष्ट हो जाती है और लाभ ही लाभ होता है। जब लाभ दिखाई देने लगता है तो लोभ का भूत भागने लगता है। भूत की बातें सुनी सुनाई भूत का ही स्वरूप लेता जाता है। इसलिए बाप दादा ने व्यक्त वतन में स्मृति दिलाई कि स्नेही बच्चे नंबरवार भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह देखे, नंबरवार स्नेह देखे, नंबरवार स्नेह का स्वरूप देखे। स्वरूप माना मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा तक आते आते उनका स्वरूप कैसा होता है, ये प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष व्यक्त वतन में दिखाई दिया। स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली तीन कैटेगरी के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। इन स्नेही बच्चों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं, उनकी क्वालिटी बाप दादा ने प्रकाशित किया, रियलाइज कराई रिवीजन के साथ साथ कि एक हैं दूसरों को श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरे के श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बने हैं। एक प्रकार की क्वालिटी ग्रुप, यूनिटी कैसी थी,
जो दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देखे, दूसरों के परिवर्तन को देखे और उससे प्रभावित होकर के स्नेही बने हैं। दूसरी कैटेगरी, वो किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी भी अनुभूति किए, झलक देखे, वायुमंडल देखे और स्नेही बन गए। अल्पकाल के गुण, सुख, शांति की अनुभव की झलक देखी और स्नेही बन गए। तीसरी कैटेगरी, संग अर्थात संगठन का संग। शुद्ध आत्माओं का सहारा, संगठन का प्रभाव और शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं, ये तीसरे प्रकार की। ये तीसरी प्रकार अर्थात भिन्नता, भिन्न भिन्न स्नेही देखा बाप दादा ने। चौथी है कौन सी स्नेही? परमात्म स्नेही। परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेही तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार स्नेही का क्वालिटी बाप दादा ने व्यक्त वतन में रियलाइज कराए और इसी स्नेह का आधार उनको नंबरवार सहयोगी बनाता है, यथाशक्ति सहयोगी, और यथाशक्ति ही शक्तिशाली बनते हैं। तो परमात्म स्नेही जो चौथा क्वालिटी बाप दादा ने बताई, परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेही तो सब हैं, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान, मान, धारण कर माने स्वीकार कर लेना, वर्ण कर लेना, वर्णन बंद, अपने दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, कान, नाक, इंद्रियां सब बंद, सारे दरवाजे बंद। जो 10 इंद्रियां, 10 दरवाजे हैं, जो कान खोल के रखते हैं, आंख खोल के रखते हैं, इसके लिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि कर्म करने के लिए व्यक्त स्टेज में आ जाओ, शरीर को धारण करो, अर्थात व्यक्त स्मृति स्थिति में आना। जैसे हम बाजार जाते हैं, जरूरत का वस्तु लेने, सामग्री लेने, तो हम वस्त्र को चेंज कर देते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो चेंज कर देते हैं वस्त्र, ऑफिस में जाते हैं ड्रेस चेंज कर लेते हैं। वही स्वरूप धारण करके उतना कुछ अपने हाथ में थैला बैग लेकर जाते हैं ना, ऐसे ही दिन भर की दिनचर्या में बाप दादा ने हम बच्चों को
डायरेक्शन दिया हुआ था, दिया हुआ है, अब भी दे रहे हैं। तो ऐसे ही कर्म करने के लिए 2 घंटे 4 घंटे जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो या बाहर जाना हो, तो व्यक्त स्थिति में है। उसके बाद तुरंत अव्यक्त स्थिति में आ जाओ। अव्यक्त वतन के अव्यक्त होमवर्क को यथार्थ रीति से समझने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, अपने राज्य भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, ये परहेज करने के लिए बाप दादा रियलाइज कराए। कि जब अपने जीवन में हम मर जीवा जन्म जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात बोध हो जाता है कि हाँ, यही यथार्थ विधि है जो सभी व्याधियों से मुक्ति देने वाली है, मुक्त करने वाली है, सभी बाधाओं से मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाली है। तो हम दिल से स्वीकार करके, दिल के स्नेही बनके, सहयोगी बनके, बिना से स्नेह के, पवित्र स्नेह के, दिल के स्नेह के कोई भी आत्माएं यथार्थ सहयोगी नहीं बनती हैं। और जब यथार्थ सहयोगी नहीं बनती हैं तो शक्तिशाली भी नहीं बनती हैं। आर्टिफिशियल योग जो राजयोग से कॉपी की गई, मनमत और परमत के अनुसार कॉपी की गई, जबकि कॉपी करने की राइट नहीं था। इन आत्माओं को जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलती, आज्ञा का पालन नहीं करती, मर्यादा के बंधन में बंधकर प्रतिदिन माता पिता के साथ भोजन नहीं करती, ज्ञानामृत पान नहीं करती, अमृत वेला संध्या काल में सन्मुख परिवार में शामिल नहीं होती, तो वियोग ही तो रहेगा उनके अंदर। वियोगी ही तो रहेंगी तो रोगी ही तो बनेंगी। निरोगी बनने का ये पहला टिप्स नेचुरोपैथी, वैद्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य बाप जो सुप्रीम सर्जन है, आत्माओं की अनेक विकृतियों को नष्ट करने वाला, वो फायदा कैसे करेगा? तो बाप दादा ने कछुआ का मिसाल, जब जरूरत पड़े अपने इंद्रियों को फैलाए, नहीं तो समेट ले, योग युक्त रहे। जरूरत हो तो वाणी में आए, नहीं तो शांत रहे, शांति का योग दें, योग दान करें, मनसा केंद्र को सहयोग करें। तुम मुझे खून दो, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्पों का खून दो, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बेहद के बापूजी, बेहद का बापू, भारत माता, हमारे देश पर चैतन्य माता, गीता माता के ऊपर अनेक विदेशी विधर्मियों का जो खतरा रहता है अपने देश का लूटने के लिए, लेने के लिए, कमजोर करने के लिए, ताकि हमारा राज्य लंबे समय तक चलता रहे, अंधेरा कायम रहे,
अंधेरा फैलाने में लगे हुए होते हैं। तो उसमें बाप दादा अपने नंबरवार वारिस क्वालिटी की गिनी चुनी आत्माएं जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो अमृत पान करती हैं, रिवीजन रियलाइजेशन के साथ परिवर्तन करती हैं, दिल के स्नेही बनके सहयोग करती हैं, जिम्मेवारी उठाती हैं, वही आत्माएं शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, स्नेही ही सहयोगी, दिल के स्नेही बनो। भारत माता, भारत पिता, देश प्रेमी, देश से प्रेम करो। हे देश प्रेमियों, अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे सदा काल की प्राप्ति को मत गंवाओ। ज्ञान रत्नों में रमण करो। रमणीकता आएगी ही तब जब हम रमण करेंगे। रोम रोम से रमण करेंगे। रोम रोम सुनने लग जाए, दसों इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रियों के साथ रोम रोम सुनने लग जाए, तो रोम रोम शुद्ध पवित्र पावन बनता जाएगा। वर्तमान समय सावन का समय चल रहा है, सोम रस पीने का समय चल रहा है, ज्ञान बरसात से भीगने का। भीगो, भागो मत। जब भीग जाते हैं झिमझिम रिमझिम बारिश से, तो कैसी अवस्था होती है। भीग कर देखो बरसात में, ऐसी ही ज्ञान बरसात में वास्तविक सुख शांति की अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, तो अल्प काल की प्राप्ति के पीछे नहीं भागेंगे, इस समय का महत्व देंगे। अमृत वेला और संध्या काल, जब इसकी वैल्यू आप बच्चे, हम बच्चे करेंगे, तो ही हमारे अंदर बल आएगा, बल मिलेगा, वैल्यूबल बनेंगे। इसलिए समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय की महिमा है। ड्रामा के अंदर, इस समय के अंदर संगम का समय, रियल संगम, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी, माता पिता का मिलन और उत्तम उत्तमी बच्चों का मिलन को ही रियल पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी संगम युग कहते हैं। यथार्थ इस गुह्य रहस्य को समझ, गुह्यता में जाने वाले, गहराई से समझने वाले, उनकी अनुभव का जो परिपक्वता है, उनके अनुभव में दृढ़ता हो, एक एक शब्द का स्वरूप बनते जाएं। स्वरूप की अनुभूति करते जाएं, उस स्वरूप को धारण करते जाएं। सुनते सुनते
हम समझते जाते हैं, नासमझी खत्म होती जाती है। आज का क्लास संध्या काल, अमृत बेला और संध्या काल के संगम पर हम सभी सौभाग्यशाली आत्माएं अपने भाग्य को लेने कल्प वृक्ष के जड़ में माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठ ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। राजयोग की विद्या सीख रहे हैं, रोम रोम में धारण कर रहे हैं, सिर्फ आज्ञा का पालन करके, उनके संग में रह करके। तभी हमारा क्या होगा? संरक्षण में रहना, तभी हमारी रक्षा होगी। नहीं तो रक्षक के नाम पर बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां ईश्वर ईश्वरी के नाम पर खुली हुई हैं, प्रलोभन दे रही हैं। उससे कैसे बचेंगे? इसलिए माता पिता बाप दादा अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देकर मजबूत बनाते हैं। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।